नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस पौराणिक कथा और स्रोत सामग्री की गहराई में जाने वाले हैं वो सच में बहुत ही अद्भुत और ऊर्जा से भरी है। दिव्य संघर्ष, भगवान गणेश के जन्म की कथा। ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य, सर्वोच्च अधिकार और एक माँ के असीम प्रेम की ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस सवाल को देखिए, भगवान शिव ने अपने ही पुत्र का सिर क्यों काटा? ये सुनकर तुरंत ध्यान खिंचता है ना? मतलब जो देव पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं, उन्होंने इतना कठोर और विनाशकारी कदम क्यों उठाया? आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी, उन भावनाओं और घटनाओं की असल कड़ी को डिकोड करेंगे। भाग एक रक्षक की आवश्यकता। इस महाकाव्य की शुरुआत होती है बेहद शांत और मनमोहक कैलाश पर्वत से। घटनाओं का ये क्रम समझना बहुत दिलचस्प है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो मिनट 0 पर माता पार्वती स्नान के लिए जाती हैं और नंदी को द्वार की रक्षा का सख्त आदेश देती हैं। लेकिन ठीक 15 मिनट बाद जब कैलाश के स्वामी भगवान शिव वहां पहुंचते हैं तो नंदी उन्हें रोक नहीं पाते। जाहिर है महादेव की आज्ञा नंदी के लिए सबसे ऊपर थी। बस यही माता पार्वती को एहसास हुआ कि उन्हें एक ऐसे रक्षक की जरूरत है जो 100% सिर्फ उन्हीं की आज्ञा माने। इसलिए मिनट 30 पर उन्होंने अपने तब से एक बिल्कुल नए दिव्य रक्षक की रचना कर दी। भाग 2, दिव्य कर्तव्यों का टकराव। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। माता पार्वती का आदेश एकदम साफ था। उन्होंने कहा, पुत्र, जब तक मैं अंदर हूं तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी अंदर मत आने देना। कोई अगर मगर नहीं, इसमें कोई भी अपवाद नहीं था। उस बालक के लिए ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन नहीं था, ये उसका पूरा अस्तित्व, उसका एकमात्र धर्म था। उसने इस आज्ञा को अपने प्राणों से भी बढ़कर माना। और फिर वहां एंट्री होती है भगवान शिव की। अब जरा सोचिए, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को उनके ही द्वार पर एक अनजान बच्चा रोक रहा है। शिवजी ने चेतावनी दी, बालक, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मार्ग से हट जाओ, अन्यथा परिणाम गंभीर होगा। ये कोई आम बहस नहीं थी, ये सुप्रीम अथॉरिटी और अल्टीमेट लॉयल्टी की सीधी टक्कर थी। और वो बालक भी कोई आम बच्चा नहीं था। स्रोत बताते हैं कि जब नंदी और शिवजी के बाकी गणों ने उसे हटाने की कोशिश की तो वे पूरी तरह फेल हो गए। सच में उस बालक की शक्ति के सामने धरती भी कांपने लगी थी। ब्रह्मा जी और बाकी देव भी हैरान रह गए, पर उसे अपनी जगह से हिला नहीं पाए। माता पार्वती की शक्ति से बना वो बालक टस से मस नहीं हुआ। भाग 3, एक माता का क्रोध। एक साधारण सी पहरेदारी अब बहुत बड़ी आपदा बनने वाली थी। ये वो पल था जब रुद्रकाल स्वयं जाग उठा। बालक की जिद देखकर भगवान शिव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपना विनाशकारी तांडव शुरू कर दिया। ब्रह्मांड कांपने लगा, प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगा। और उसी भीषण पल में महादेव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पलक झपकते ही सब खत्म। लेकिन जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने अपने पुत्र को इस हालत में देखा तो उनका मातृत्व एक विनाशकारी क्रोध में बदल गया। उन्होंने एकदम स्पष्ट चेतावनी दी, मेरे पुत्र को जीवन दो, अन्यथा ये सृष्टि मेरे क्रोध में भस्म हो जाएगी। एक बार फिर सब कुछ दांव पर था, और इस बार खतरा शिव का तांडव नहीं था, बल्कि एक माँ का असीम दुख प्रलय ला रहा था। इस गतिरोध को तुरंत सुलझाना ही था। भाग 4, महान गजराज का बलिदान। अब सब कुछ राख होने से बचाने के लिए भगवान शिव ने तुरंत कमान संभाली। उन्होंने अपने गणों को 3 बिल्कुल सटीक निर्देश दिए। चरण 1, तुरंत उत्तर दिशा की ओर जाओ। चरण 2, ऐसा पहला जीव खोजो जो अपनी माता की ओर मुख करके बैठा हो। और चरण 3, उसका मस्तक लेकर आओ। बिना एक भी पल गवाएं नंदी इस आज्ञा का पालन करने निकल पड़े। उनकी ये तलाश उन्हें एक महान हाथी यानी गजराज तक ले गई। स्रोत सामग्री में यहाँ एक बहुत ही भावुक बात बताई गई है। जब गजराज को प्रभु के कार्य और इस पूरे ब्रह्मांडीय संकट के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी मर्जी से, जी हाँ, स्वेच्छा से अपना मस्तक अर्पित कर दिया। ये इस पूरी कथा का बहुत ही निस्वार्थ और पवित्र क्षण है। भाग 5, विघ्नहर्ता का जन्म। जैसे ही नंदी गजराज का मस्तक लेकर कैलाश लौटे, भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे बालक के धड़ से जोड़ दिया। और यहीं से उस बालक को एक नया रूप, एक नया नाम मिला, विघ्नहर्ता, यानी बाधाओं का नाश करने वाले। जरा सोचिए, जो बालक खुद एक द्वार की रक्षा करते हुए सबसे बड़ी बाधा बन गया था, अब वो पूरे ब्रह्मांड के लिए बाधाओं को दूर करने वाला सर्वोच्च रक्षक बन चुका था। क्या गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है ना? इस पूरी उथल पुथल को शांत करने के लिए शिवजी ने कई अद्भुत वरदान दिए। उन्होंने उस बालक को प्रथम पूज्य बनाया, यानी हर शुभ काम से पहले उनकी ही पूजा होगी। वे शिव के गणों के अधिपति बने, विघ्नहर्ता कहलाए, भक्तों के रक्षक बने और बुद्धि तथा ज्ञान के देवता के रूप में स्थापित हुए।
इन वरदानों ने न सिर्फ उस दिन के ब्रह्मांडीय संकट को शांत किया, बल्कि इस सनातन संस्कृति में भगवान गणेश के सर्वोच्च स्थान को हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया। तो अंत में ये पूरी कथा हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक इतने भीषण ब्रह्मांडीय संघर्ष से परम ब्रह्मांडीय सुरक्षा कैसे उत्पन्न हो सकती है? कैसे एक बालक की अपने कर्तव्य के प्रति जिद ने विनाश को बुलाया, लेकिन उसी विनाश ने ब्रह्मांड के सबसे प्रिय रक्षक को जन्म दिया? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी सबसे बड़े टकराव ही सबसे महान सृजन का रास्ता खोलते हैं। आज के इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।